Assalamu alaikum dear students. Today our topic is ruling the countryside. This topic is related to our previous topic from trade to territory that was all about the East India Company. This is class 8th history chapter 3rd. The first topic of subtopic of this chapter is the company became the diwan. What does diwan mean? Diwan mean the right to collect revenue, the right to collect revenue, the right to collect taxes. ये जो कंपनी दीवान बनती है कैसे बनती है? ऑन 12th ऑफ अगस्त 1765 इस दिन क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ये साइन हो जाती है बिटवीन द मुगल एम्पियर शाह आलम सेकंड एंड रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो होती है 22 ऑफ अक्टूबर 1764 को, जिसमें मीर कासिम को डिफीट दी जाती है और मीर जाफ़र को रीइंस्टॉल किया जाता है एज द नवाब ऑफ बंगाल. उसके बाद मीर जाफ़र की डेथ होती है 1765 में. इस दीवान बनने से क्या होता है, कंपनी का क्या फ़ायदा आता है? कंपनी बिकेम द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. जो भी टेरिटरीज कंपनी के अंदर आती हैं वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था, जो टैक्स कलेक्ट करना था, वो कंपनी कर सकती थी. ये 3 टेरिटरीज थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. अब कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी हर वक्त चाहती थी कि हमारा जो रेवेन्यू हो वो इंक्रीज़ हो जाए. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉटन बाई किया, इन्होंने सिल्क बाई किया चीप रेट्स पर. उसके बाद फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और हायर रेट्स पर लोगों को बेचा जाता था. कहा जाता है कि 5 साल के बाद जो गुड्स बांट किए थे कंपनी ने, उनका जो वैल्यू था वो डबल हुआ. दैट मीन्स कंपनी का जो रेवेन्यू था वो डबल हुआ. बिफोर 1865 उससे पहले क्या हुआ करता था? कंपनी ट्रेड कैसे करती थी इंडिया में? कंपनी यूज टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन टू परचेज गोल्ड्स. दैट मीन्स बंगाल इट वाज अ प्रॉस्पेरियस स्टेट थी. गोल्ड और सिल्वर को इम्पोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से, और उसके बाद ही उससे जो ब्रिटेन या कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट होता था उस रेवेन्यू से वो गुड्स को परचेज करते थे. लेकिन अब क्या हुआ? अब उनको गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट नहीं करना पड़ा. क्यों? अब जो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कंपनी, उसी से वो अपने सभी एक्सपेंसेस को मैनेज करते थे. लेकिन इसकी जो इंडियन इकोनॉमी थी, इस पर इसके जो रिजल्ट्स थे दैट वायर नेगेटिव. कैसे? बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन पर आ गई क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगी. आर्टिजन्स अब जॉबलेस हुई क्योंकि उनके जो गुड्स थी वो उन्हें अब वो चीप रेट्स पर बेचने पड़े क्योंकि हमारे पास बेस्ट फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल थे कंपनी की. एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ और कहा जाता है कि इंडिया में इतनी पॉवर्टी हुई, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बंगाल में, कि एक फिमाइन आया बंगाल में 1770 एडी में, जिससे कहा जाता है कि 10 मिलियन पीपल डाइड. एंड उससे क्या होता है कि अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाज वाइप्ड out. Thus, we can say this was the first Treaty of Allahabad. It allowed the company to collect revenue from the Bengal, Bihar and Orissa. Thus, we can say Treaty of Allahabad was the first setup जिसने कंपनी को अलाउ किया. It was the first setup जिसके ज़रिए कंपनी की जो डोमिनेशन थी वो स्टार्ट हुई. Thank you. This was all about today. Allah Hafiz.